गिलानी ने कहा है कि इन्होंने वसीम अख्तर जो है इन्होंने फौरी तौर पे अहकाम जारी किए हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट टीम भी जो है वो रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी लेके पहुंचे। तो वहाँ इस वक्त जो जरूरत है वो जो मलबा जो गिरा है, जो बिल्डिंग दबी बोस हुई है, तो उसमें जो हैवी पत्थर है उनको उठाने के लिए जो है वो छोटी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। वो अब तक नहीं पहुंची है और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मंजिला इमारत है और इसके अंदर अब कितने अफराद दबे हैं कहा यह जा रहा है 20 से 25 अफराद, 3 फैमिली जो है जिसके बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, वो सब शामिल हैं। तो इस वक्त जो है वो क़यामत सुगरा का मंजर जो है हम देख रहे हैं मली जाफर तैयार के इलाके में। मगर इंतहाई अफसोस का मकाम है कि अब तक जो है वो कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो यहाँ नहीं पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सबसे पहले जो है वो अपनी मदद आप जो वहाँ के इलाका मक्की है वो वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने फौरी तौर पे कोशिश ये की है कि जानों को किया जा सके। मगर यहाँ पत्थर इतने हैवी हैं और जब इमारत जो है जमीन वो थी तो उस वक्त जो है वो चीखों पुकार और धुएं का जो है वो मनाजिर जो है वो देखने में आए हैं। और इस वक्त भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन जो है वो जाए बकुआ पे नजर आ रही है। तो हम इससे वज़ीर आला सिंध ने तो नोटिस ले लिया है और फौरी तौर पे जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं कि हर तरीके की सहूलत जो है वो मैसर की जा सके। और दूसरी जानिब जो है यहाँ जो है इस वक्त है वो एम्बुलेंसेज जो है यहाँ मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही कोई जख्मी निकलता है उसको फौरी तौर पे जो है वो ट्रीटमेंट के लिए करीबी अस्पताल ले जाया जा सके। मगर अगर बात कर लेते हैं यहाँ से सबसे करीब जो है वो मली जाफर सोसाइटी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। दूसरी जानिब जो है वो जिला अस्पताल मुंतकली के लिए जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पे जो है वो जख्मियों को जिला अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सके। इसके साथ साथ जो है कैसे गिरा ये जमीन वो कैसे हुई है 3 मंजिला इमारत, इस हवाले से जो है वो तहकीकात होगी। आया कि इनको SDCA की जानिब से नोटिस दिए गए थे तो उसके बावजूद जो है इन्होंने ये बिल्डिंग खाली क्यों नहीं की है। इसके साथ साथ जो है इस वक्त जो है वो रेस्क्यू टीमें मजीद पहुंच रही हैं और वहाँ जो लोग हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह भी जो है वो यहाँ मलबे तले जो अफराद हैं उनको फौरी तौर पे यहाँ से निकाला जा सके। जी अच्छा हमजा, आप ये बताइएगा कि एग्जैक्ट फिगर मालूम हो सके हैं कि मलबे तले कितने अफराद मौजूद हैं, उनमें खवातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, मर्द कितने हैं, इस बारे में कुछ मालूम हो सका है? हमजा, क्या आप सुन पा रहे हैं? तनवीर, आप बताइएगा एग्जैक्ट फिगर मालूम हो सका है कि मलबे तले इस वक्त कितने अफराद मौजूद हैं और उनमें खवातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं या मर्द अफराद कितने हैं, इस बारे में कुछ मालूम हो सका है अब तक? देखिए, जो हमारी यहाँ के लोगों से बात की उनका कहना यह है कि यहाँ जो है वो 3 फैमिलीज जो है वो रिहाइश पजीर थी, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। और दूसरी जानिब जो है यहाँ इसमें अभी तक टोटल फैक्ट फिगर नहीं आ सके हैं कि आया कि कितने अफराद जो है इसमें खवातीन थी और बच्चे थे, क्योंकि ये टाइम जो ऐसा था कि इसमें जो है वो मर्द हजरात जो है वो ऑफिस जाने की तैयारी करते, जबकि बच्चे जो है वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब देखना यही है क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। और दूसरी जानिब जो लोग हैं, जो इलाका मकी हैं, जो जानते हैं, वो भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जाने महफूज हो सके। इस वजह से इस वक्त जो है यहाँ बात करने को कोई भी तैयार नहीं आया कि कैसे गिरी और इनको नोटिस जारी किए थे, बिल्डिंग का क्या जाविया था। मगर ये कि लोगों का कहना यह है कि इसमें 3 फैमिलीज जो है इस जवी बोस होने वाली इमारत में रिहाइश पजीर थी। जी ठीक है, हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आप बताइएगा, नोटिस भी ले लिया गया, वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस ले लिया, मेयर कराची ने भी इस पर एक्शन लिया है, लेकिन मशीनरी अभी तक नहीं पहुंची है। ज़राए क्या कहते हैं, क्यों इतनी ताखीर जो है वो की जा रही है, कब तक मशीनरी पहुंचेगी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको वादे कर दूं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है यहाँ पर जो है अमला जो है वो इस वक्त अभी तक मुतहरिक नहीं हुआ है KMC की जानिब से। जब अमला जो है वो बरवक्त अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा तो वो बरवक्त जो है वो पहुंचेगा। बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि अभी तक जो है वो KMC की जानिब से अमला नहीं आया। मेयर कराची ने नोटिस तो ले लिया है, कमिश्नर कराची जो है वो भी अलर्ट हो गए हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन जो सरकारी अमला है KMC का
वो अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर वो बर वक्त अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देता तो यहाँ स्पॉट पे पहुंचता, क्योंकि मलीर की हुदूद के अंदर जो है वो केएमसी के ऑफिस बने हुए हैं, यहाँ पे मशीनरीज मौजूद है, मगर अफसोस के साथ कि अभी तक जो है वो जाफर बिन तैयार सोसाइटी पे जो है इनका अमला नहीं पहुंचा। रेस्क्यू टीमों का जो केएमसी की जानिब से जो है जिनको ऑर्डर्स मिले हैं, मैं आपको वाजे कर दूं कि इलाका की अपनी मदद आपके तहत जो है इस वक्त अगर मैं अफराद की तादाद का तखमीना लगाऊं तो तकरीबन 100 से 150 अफराद जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। पसमानदा इलाका है, छोटी छोटी गलियां हैं, करीब करीब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मौजूद हैं। 100 से 150 लोग जो है यहाँ पे जो नौजवान हैं वो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने करीबी जो यहाँ पे जो मजदूर होते हैं उनको हायर किया है, वो जो है अपने औजार लेकर आए हैं, उस औजार से जो है वो पत्थरों को तोड़ रहे हैं और पत्थरों से जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं अफराद को। और यहाँ पर जो मेडिकल रेस्क्यू टीमें पहुंची हुई है, एम्बुलेंसेज पहुंची हुई है, उन्होंने 3 अफराद को जो है अभी तक निकाला है, अस्पताल मुंतकिल किया है। उनमें से एक शख्स की जो हालत है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाका मकीन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो शराबी कैफियत में है, वो जो है बदहवासी के आलम में बस यही कह रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों को निकालना है। और जो मुतासरा अशखास को जो निकाला गया है, जो जिनमें 3 अफराद शामिल हैं, उनका भी यही कहना था कि हम उस वक्त तक अस्पताल नहीं जाएंगे जब तक हम अपनी आंख से दूसरे लोगों को निकलता हुआ नहीं देख लेंगे। लेकिन चूंकि उनकी हालत इंतहाई गैर बताई जाती है तो रेस्क्यू टीमों ने उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मैं आपको बातें कर दूं कि उनमें से एक शख्स की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और बकौल इलाका मसीह के जब उनको निकाला गया था मलबे तले तो सर पे इतनी गहरी चोट थी कि ऐसा मालूम हो रहा था कि ये इंतकाल कर जाएंगे, लेकिन उनको फिर भी जो है फौरी तौर पे जो है तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 अशखास जो है इस वक्त अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं। 30 अफराद की इत्तला है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं, उनमें से 3 अफराद को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। मेडिकल रेस्क्यू टीमें जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त मलीर के जो पुलिस स्टेशन है उसकी जो नफरी है वो वहाँ पे मौजूद है ताकि और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो मलबा उठाने में मसरूफ है, लेकिन मलबा चूंकि इतना भारी है इस इमारत का कि उनकी कोशिश जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। हैवी मशीनरीज की जरूरत होगी। हैवी मशीनरीज में जो मुतालबा किया गया है वो एक्सकेवेटर का मुतालबा किया गया है। एक्सकेवेटर जो होता है वो भारी भरकम पत्थर को जो है वो अपनी जगह से हिला सकता है। मैं आपको बातें कर दूं कि इस वक्त जो है वो अभी भी मलबा हटाने का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार यूं है कि हैवी मशीनरीज नहीं है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत जो है वो मलबा उठाने में मसरूफ है। लोगों के अंदर खौफ व हिरास की फिजा कायम है। बराबर की बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं वो सब इस वक्त नीचे हैं। छोटी छोटी गलियां हैं। मस्जिदों में बाकायदा ऐलान करवाने का कहा गया है। मस्जिद में ऐलान हो रहा है, बाकायदा इमाम साहब जो है वो मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं, दुआएं खैर कर रहे हैं। इलाका मकीन जो है वो इस वक्त जो है उनके अंदर एक शराबी कैफियत जो है वो तारी हुई है कि जल्द अज जल्द इस मलबे से जो है वो तमाम लोगों को निकाला जाए जो दबे हुए हैं। और इलाका मकीन ये कह रहे हैं जिस तरीके से मलबे में लोग दबे हैं उससे यही लग रहा है कि कैजुअलिटीज जो है वो ज्यादा हो सकती है। लोगों की जो है हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है। 3 मंजिला ये इमारत थी जो यकदम मुनदम हुई है। खस्ता हालत में ये इमारत थी, ताहल किसी के बहम गुमा में भी नहीं था कि ये इमारत जो है वो यकदम खत्म हो जाएगी। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि 3 फैमिलीज इस इमारत में बस्ती थी। ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के 3 फैमिलीज में 30 अफराद थे। उनमें से 3 अफराद को जो है वो निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है करीबी। ताहम अभी तक जो है रेस्क्यू टीमें जो है वो नहीं पहुंची हैं केएमसी की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है इस वाकये का नोटिस दे दिया है। जी ठीक है। अच्छा तनवीर, जिस तरह के अभी हमजा ने बताया कि रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची हैं, केएमसी का अमला कहां पर है, आपकी बात हुई उनके जराये से, किसी जिम्मेदार से, इंतजामिया से कि क्यों अभी तक वो लोग नहीं पहुंचे हैं, आखिर वजह क्या है? इंसानी जानों का मामला है, दर्जनों अफराद जो है मलबे तले दबे हुए हैं, अभी तक इतनी ताखीर क्यों की जा रही है, वजह क्या है आखिर? देखिए, इस हवाले से उनका कहना यह है कि बस हम जो है वो पहुंच रहे हैं और मशीनरी जो है उसका इंतजाम कर रहे हैं और मशीनरी लेने के बाद या एक्सीलेटर लेने के बाद जो है वहाँ पहुंचेंगे। दूसरी जानिब जो है ये बहुत सुस्त रवि का शिकार है और यहाँ जो है वो लोग जो है वो उनका जो है गम गुस्सा जो है अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उनका कहना यह है कि सुबह 7 बजे ये इमारत जो है ये जमीन बोझ हुई है और अब तक जो है यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा है, कोई भी मशीनरी नहीं पहुंची है और अपनी मदद आप जो है हम जो है काम कर रहे हैं। रेस्क्यू के एम्बुलेंसेज जो है वो जरूर यहाँ मौके पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, मगर ताहाल जो है वो मशीनरी नहीं पहुंच सकी है। दूसरी जानिब अगर बिल्डिंग की बात कर लेते हैं तो बिल्डिंग का अहाता जो है वो बताया जाता है 96 गज पर था और ये 3 मंजिला
बिल्डिंग की इलाका मकीनों ने जो यहाँ अब तक जो है अपनी मददात के तहत एक मर्द और एक बच्चे को निकाल दिया है, जबकि दोनों की हालत जो है तो बहुत ज्यादा तशवीशनाक बताई जाती है। जब बच्चे को निकाला गया था उसके बाद से जो है वो देखने में यही आया था, जो यहाँ के लोग थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उनमें गम गुस्सा जो है वो मजीद बढ़ गया था। और उसी हवाले से उनका कहना यह है कि अब तक जो है वो मशीनरी जो है वो नहीं पहुंच सकती है, इस वजह से शदीद दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी अच्छा तनवीर, ये बताइएगा कि जो जख्मी अफराद हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनकी हालत कैसी है, जरा उस बारे में बताइएगा। हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो है वो चोटें आई हुई है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत जमी बोझ हुई है। इसमें मुताबिक अफराद जख्मी हुए हैं, मगर ताहाल जो है वो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा हैवी है, नहीं उठाया जा रहा है। लोगों से अपनी मदद आप कोशिश जितनी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो बच्चे की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताई जाती है, जिसको फौरी तौर पे जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके साथ जो है वो एक मर्द भी है। इसमें जो एक मंजर यहाँ पे एक चीज और आई है कि इसमें किराएदार भी है और इसमें मकान मालिक भी इस बिल्डिंग में जो है वो रिहाइश पजीर थे। ताहम 96 गज पे मुहित ये इमारत थी और क्रैकडाउन हुआ है बिल्डिंग के अंदर, यकीनन जब ये बिल्डिंग जो है वो जमीन बोझ हुई है। जी।